अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है ये सूरह अल हदीद की 9 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बहुत खुशखबरी का जिक्र किया है। तो हम इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि हस्ब साबक हमारी इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब तक भी पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह के दीन की प्यारी और सच्ची बातें, कुरान पाक की ये प्यारी और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि उनको भी दीन की भलाई के बारे में इल्म हो सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस आदमी के पास दीन का एक मसला भी हो उसे चाहिए कि वो दूसरों तक पहुँचा दे। तो इसलिए हम भी अपने इस फ़र्ज़ से सबदोश होने के लिए ये करते हैं कि कुरान पाक की एक आयत रोज़ाना उसको पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हो सकता है कि आपकी और हमारी ये मुश्तरका को कावश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आखिरत में हमारे लिए ये निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, कि हुवल्लज़ी वही अल्लाह है, वही ज़ात है, युनज़्ज़िलु जो नाज़िल करता है, जो उतारता है, अला अब्दिही अपने बंदे पर, आयातिन बय्यिनातिन रोशन आयात को, लियुख़रिजकुम ताकि वो तुमको निकाले, मिनज़्ज़ुलुमात अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला, बेकुम तुम्हारे साथ, लरऊफ़ुर रहीम बड़ा ही शफ़क़त करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। तो ये था इसका तर्जमा। अब इसका जो मफ़हूमी तर्जमा है, ताकि आप आसानी से समझ सकें, वो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फरमाया वही अल्लाह है जो अपने बंदे पर वाज़े आयात नाजिल करता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और अल्लाह तो यकीनन तुम पर बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तो यहाँ ये जो अल्लाह ताला ने आयात बय्यनात की नज़ूल की बात की है, इसमें दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अल्लाह ताला के वो अहकाम हैं जो हलाल व हराम पर मबनी हैं, जो अच्छाई और बुराई पर मबनी हैं, कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे लिए बुरे हैं, यानी इस्लाम की इंसान की रहनुमाई के लिए है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपके लिए आयात बय्यनात जो है वो नाज़िल की हैं ताकि आपको हकीकत तक पहुँचने में आसानी हो सकती हो। तो आयात बय्यनात से मुराद कुरान पाक की आयात भी हो सकती हैं और सदाकत के निशानात भी, यानी कैसे कैसे नाज़ुक मरहलों पर अल्लाह ताला ने गैबी असबाब वसाइल से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, जिनसे वाज़े तौर पर वादे होता है, मालूम होता है कि इस रसूल की पुश्त पर कोई माफ़ौकुल फितरत ज़बरदस्त चीज़ मौजूद थी। वो चीज़ जिसको मकाम बदर में महसूस किया गया, उहुद में महसूस किया गया, खंदक में उस चीज़ को
کھلے عام محسوس کیا گیا. یعنی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو لوگوں کو نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کی مدد فرمائی. جیسے بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور غزوہ احزاب میں تیز ہوا کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اس طرح مدد فرمائی کہ جب تیز ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے تمام کافر بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد مدینے پر کوئی کافر حملہ آور نہیں ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میدان غزوہ احزاب کے بعد کسی کافر کو، کسی کافر قوت کو، لشکر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کر سکے یا مدینے پر حملہ کر سکے. پھر جب بھی حملہ ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر ہوا ہے، کسی نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہیں جہالت اور کفر شرک کی تاریکیوں سے نکال کر علم و عرفان کی روشنی میں لے آئے. اگر تم سمجھو تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے اور احسان کیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو، اللہ تعالیٰ کی اس کرم وادی کو یاد رکھا جائے، اس کی شکر گزاری کے لیے اس کی عبادت کی جائے، شریعت کی پابندی کا خیال رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً قدم قدم پر آج بھی مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. کہاں وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات تھی، اور کہاں وہ وقت ہے کہ آج مسلمان کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. تو آج بھی ہمیں ضرور اس بات کی ہے کہ اللہ کے اسلام پر، نظام پر، قرآن پر، شریعت پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تاکہ مسلمان ایک دفعہ پھر اپنی کوئی بھی قوت کو دوبارہ حاصل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.